आइए आज की यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। तब एक बात मेरे मन में जो आज शुरू में ही चल रही है, उसका हम लोग एक बार चिंतन कर लें, फिर आगे बढ़े। एक संत बोल रहे थे कि सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते अगर बहुत कुछ इंसान को ना आए, केवल दो बातें अगर ठीक से सत्संग से आ जाएं, दो बातें, तो भी इंसान का सत्संग सफल हो जाता है। और दो बातें क्या हो सकती हैं वो? तो एक बड़े प्यारे संत ने दो बातें निकाली 9 दिन में। 9 दिन के इस 9×3 = 27 घंटे के सत्संग में अगर दो बातें भी हम सीख जाएं तो सफल हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं। कौन कौन दो बातें? एक, हमको बैठना आ जाए, और दूसरा, हमको चलना आ जाए। 9 दिन में अगर हम ठीक से बैठना सीख जाएं और ठीक से चलना सीख जाएं, तो मानना कि आपका इस चित्रकूट में आना सफल हो गया। अब बैठने का अर्थ और चलने का अर्थ वो मत करना कि वो बैठना माने सिट डाउन एंड चलना माने वॉकिंग। सिट डाउन नहीं, बैठना माने होता है स्थितोस्मि, इसको बैठना कहते हैं गीता के आधार पर। स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूं, अब मैं बैठ गया हूं ठीक से। तो सूरदास एक पद लिखते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे गोपाल, बहुत नाच लिया मैं, बहुत नाच लिया, लेकिन अब नाचना बंद कर रहा हूं। अब मैं स्थितोस्मि गत संदेहा, इसका अर्थ है बैठना। वो कल आप सुन रहे थे, वो बैठे सहज ही सम्मुख कृपाला, बैठे सहज निज कर दास नागरि पुछाला, बैठे सहज ही सम्मुख कृपाला, इसको बैठना कहते। कथा सुनते सुनते हमको बैठना आ जाए। हम बहुत भाग रहे हैं, कई लोग देह से नहीं भागते हैं तो मन से बहुत भागते। रात को सोने को लेटेंगे और बस स्टार्ट हो जाएंगे। स्कूटी से भागेंगे ना पैदल भागते हैं, कई लोग रात भर भागते हैं। यहां जाना है, अरे तू बिस्तरे पर है, कहां जाना है? बिस्तरे पर। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, ट्रेन चल रही थी शताब्दी 120 में, अपनी बैग लादे खोपड़ी पर और दौड़ रहा गैलरी में उसकी। तो टीटी ने कहा, क्यों दौड़ रहा है? काम को जल्दी है। ट्रेन में भी इंसान दौड़ रहा है, बिस्तरे पर लेटा है तब भी दौड़ रहा है, मानसिक गति कर रहा है। स्थितोस्मि, ये बैठना आ जाए हमको कथा सुनते सुनते, ठीक है। और दूसरा, हमको चलना आ जाए। चलने की परिभाषा ये वॉकिंग नहीं, चलने का अर्थ होता है करिष्ये वचनम तव। अब आज के बाद हम वही करेंगे जो तुम्हारी आज्ञा होगी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। अर्जुन को चलना आ गया तो जीत गया वो संग्राम। गीता पढ़िए, गीता में अर्जुन को चलना आया है। पूरी गीता सुनने के बाद में करिष्ये वचनम तव, अब तुम जो कहोगे वो करूंगा मैं। ये दो बातें अगर, एक बैठना हमको आ जाए, ठीक से स्थितोष में होना आ जाए, और दूसरे ठीक से गति करना आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये जीवन और परलोक दोनों ठीक हो सकते हैं। और भगवान करें चित्रकूट के सत्संग से हम सबको, इतनी दूर आए हो तो कुछ तो यहाँ से पाके जाना हमको, आपको, है ना। तो सब खाली ताड़ी खा के जाना ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ आए हो तो कुछ यहाँ से पाके जाओ, कुछ बन के जाओ, कुछ बदल के जाओ। इसी मंगल कामना के साथ आइए सत्संग का चौथा दिन हम लोग आरंभ करें। हम लोग कथा कम कर रहे हैं इस बार, सत्संग बढ़िया कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कथा वथा तो ठीक है, चलती रहती है। अभी हमारा तरुण भैया कह रहा था कि महाराज जी आपकी कथा कथा नहीं होती, प्रवचनात्मक कथा होती। अच्छा लगा, अच्छा शब्द मिला। हाँ, कहानी टाइप कथा नहीं है वो, कुछ कथा के भीतर का माल निकालना है। हाँ? कुछ सात्विक और कुछ तात्विक बातें करना है हमको, आपको। तो आइए, बहुत लेट हम लोग ऑलरेडी हैं, लेकिन करना भी क्या है इसके अलावा। हाँ, कथे खाली करनी है तो क्या है, भोजन तो हो गया ना सबका ना, तब का चिंता पड़ी।
अब शाम का तैयार हो रहा है। कल हम सबने इसी पंडाल में, इसी हाल में राम जन्मोत्सव की धूमधाम से कथा गाई थी, सुनी थी। राम जन्म सुख मूल, राम का जन्म आनंद की मूल है, सुख की मूल है। अयोध्या में गृह गृह बाज बधाओ, भगवान का अवतार संसार में हुआ, सब सुचर और अचर हर्ष जुत। राम माने होता है विश्राम, और राम जिसको मिल जाए उसको अपने आप आनंद आता है जीवन में, अपने आप। आप इस समय अपने को चेक करो, इस समय आपको जो यहां मिल रहा है ना, वो शायद बाहर कहीं नहीं मिलता है। 10-20 लाख रुपया लगा दो ना, तब भी ये नहीं पाओगे जो यहां पा रहे हो। 10-20 लाख लगाने के बाद भी यहां आनंद आ रहा है। भौतिकता में खाली थोड़ा सुख है, लेकिन यहां आनंद है। चित्रकूट आनंद की धरती है, जहां राम को भी आराम मिला हो। आपको सबको जानकारी तो आई है, 14 साल के वनवास में राम जी को चित्रकूट में 11.5 साल यहां बिताए थे। और खाली बिताए नहीं थे, तह तुम्हार सब भांत सुपासु, चित्रकूट गिर करो निवासु, तह तुम्हार सब भांत सुपासु माने एकदम सुकून, विश्राम, आनंद की अवस्था, इसको सुपास कहते हैं। तो ये आनंद की धरती है, क्योंकि यहां राम जी निवास किए हैं, रघुनंदन छाए। तो भगवान राम का अवतार हुआ, चर अचर में हर्ष छाया हुआ है। अवतार माने होता है उतरना। मैंने आपसे कई कथाओं में कहा है उतरना। अवतरण मीन्स अवतार। जो हमारे बीच में आ जाए, जो हमारी पकड़ में आ जाए, उसको अवतार कहते हैं। तो निराकार से निराकार हो जाए। देखो, निराकार हमारी पकड़ में नहीं आता है। पानी निराकार है, पानी। अच्छा, पानी को पकड़ो, उसको कैच कर पाओगे? पानी को निराकार है पानी, उसका कोई आकार नहीं है, न वो चौकोर है, न गोल है, न लंबा है, न ठिनगा है, न मोटा है, न पतला है। पानी पानी है, निराकार है। लेकिन उसी पानी को जब धर दो फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए, तो वही पानी साकार हो जाता है। जिस प्रकार के बर्तन में रखोगे, गोल कटोरी होगी तो गोल आकार ले लेगा, चौकोर डिब्बे में धर दो तो चौकोर बन जाएगा, वही पानी। ठीक है ना? वही एक नली में भर दो तो लंबा लंबा निकलेगा उसमें से। जो निराकार था वो साकार हो गया। लेकिन कब? जब फ्रिज पाया तब। ठीक है ना? फ्रिज माने क्या होता है? भक्तों की भावना। राम भगत हित नर तनुधारी। फ्रिज कुछ और नहीं, हमारी आपकी भावना, भक्तों की पुकार, भक्तों की डिमांड जैसी होती है, भगवान उसी के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार, भक्तों की इच्छा अनुसार जैसा भक्त चाहते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो भगवान लीन मनुज अवतार मानव रूप में संसार में आए हैं। दशरथ जी महाराज के आनंद का कोई पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। महाराज जी को तो आज सब कुछ मिला है, ब्रह्मानंद, परमानंद, पूरी मन राजा, और कहा बुलाए बजावो बाजा। और फिर महाराज जी ने इतना दान किया राम जी की खुशी में, जन्मोत्सव की खुशी में। कल देखे आप, कई लोग तो पूरी गड्डी ही फाड़ डाले। हाँ, तिवारी बहन पूरी गड्डी ही फाड़ डाली। हाँ, ले हमारे बाबूजी सब महात्माओं को दान कर दिए उठाते। हाँ? राम आए तो फिर देने का मन होता है कुछ। हाँ? नहीं कुछ तो लड्डू ही लोग लाए 5-5 किलो, 2-2 किलो। महाराज जी के यहाँ तो घर में ही राम जी आए हैं, तो फिर क्या कहना। हमारे आपके यहाँ तो कथा में राम जी आए हैं, तब इतना आनंद होता है, इतना देने का मन करता है। क्या लुटा दें, क्या लुटा दें। उनके तो घर में पैदा हुए, उनके तो बेटे बन के आए हैं। तो महाराज जी ने तो सर्वसुदान दीन सब काहू, सर्वसुदान दीन सब काहू, जो पावारा नहीं ताहू, जो पावारा नहीं ताहू, सर्वसुदान दीन सब काहू,
सुदान दीन सब काहू। महाराज जी ने सर्वस्व का दान किया है। कुछ ऐसा ही दान बलि ने भी किया था। राजा बलि ने, एन बद्धो बलि राजा, और ऐसे दान से बलि ने भगवान को बांध लिया था। सर्वस्व दान, सर्वस्व माने क्या होता है? बलि ने 3 कदम का दान किया था, 3 कदम का। 1 कदम में अपना, और दूसरे कदम में, तीसरे कदम में, 2 कदम में बलि ने अपना दे दिया सब, ध्यान देके सुनिएगा, और तीसरे कदम में अपने को दे दिया। बस ये 2 प्रकार से दान कर दो, अपना और अपने को, इसका नाम होता है सर्वस्व का दान। हम लोग क्या करते हैं, तनिक चुक जाते हैं, इसलिए हम भगवान को खुश नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अपना तो देते हैं लेकिन अपने को नहीं दे पाते, और भगवान चाहते हैं अपना तो दो ही, अपने तक को दो, अपने को भी मेरे हवाले कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो सर्व माने अपना और स्व माने अपने को, ठीक है ना? स्व माने खुद को, अपने को, ठीक है? तो सर्व माने मेरा जो कुछ है सब, तन मन धन सब है तेरा। लेकिन ये सब तो दे दिया, लेकिन अपने को बचा रखा, काम बिगड़ जाएगा। तो सर्वस्व दान का अर्थ वो नहीं है कि वो सब चेक काट देते पूरा। सर्वस्व शब्द 2 शब्दों से बनता है, सर्व प्लस स्व। सर्व माने अपना और स्व माने अपने को। दोनों तरीके से हम दान कर दें, मैंने दिया है और मैं भी अपने को दे रहा हूं, ये सर्वस्व का दान कहलाता है। महाराज जी ने बहुत सा दान किया है। मैं एक बात कह के बस आगे बढ़ूं, और लंबी यात्रा है। रामकथा का हर चैप्टर बहुत समय मांगता है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक पकड़ लो रामकथा का, घंटों की यात्रा उसमें हो सकती है, घंटों घंटों की यात्रा। अब इसी चैप्टर को अगर हम ठीक से खोलना शुरू करें तो अभी आज नामकरण के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, बहुत कोशिश करें नामकरण हो पाएगा। अब आज होना है विवाह राम जी का, हर हाल में होना है। तो सर्वस्व दान किया। दान माने होता है, दान शब्द का अर्थ होता है देना। और मैंने एक किताब पढ़ी थी, बाइबल, ईसा मसीह की लिखी, उसमें ईसाई धर्म की किताब है, उसमें एक बड़ी प्यारी बात मैंने पढ़ी थी। बाइबल की बात है लेकिन अच्छी बात है तो अच्छी बात है। उसमें लिखा है कि जो देता रहता है वही पीछे से पाता रहता है, और जो देना बंद कर देता है ना, उसका सब छीन जाता है बाद में। देते रहोगे तो पीछे से पाते रहोगे। देने वाला देनहार कोई और है, भेज रहा दिन रैन। लेकिन जो देता नहीं है तो उसका छीन ले जाता कि ला अब तू चल एम्स चल, पीजीआई चल। और फिर पीजीआई में बिल बनता है 56 लाख रुपया, 68 लाख रुपया, 78 लाख रुपया, ले काटो चेक, बेचो जमीन। देते रहोगे तो पाते रहोगे, और देना बंद कर दोगे तो फिर छीनना शुरू हो जाएगा। फिर कोई ना कोई बहाने परमात्मा छीनेगा फिर। अच्छा आप बताओ, छीन जाए वो बढ़िया कि देते रहो अच्छा? छीन जाए वो बढ़िया क्या? देते रहो तो पाते। कुआं देता रहता है, कुआं होता ना, देता रहता है सबको, तो सूखता नहीं है कुआं। वो लगता भले हो कि सब बाल्टी भर लेंगे तो क्या होगा, कुआं सूखता कभी नहीं है। वो नीचे से सोता फूटा रहता है। वो देते रहो ऊपर से, वो नीचे से देने वाला पूर्ति करता रहता है, पीछे से आता रहता है। और एक बात बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, देने वाले की पूजा संसार में होती है, खाली संग्रह करने वालों को यहाँ कोई नहीं पूछता है। मैं अपनी हर कथा में एक सवाल पूछता हूँ, समुद्र की पूजा क्यों नहीं होती? मंदाकिनी की आरती काहे होती है? कहीं पर भी सागर की आरती होती, देखे आप, सागर महाराज की आरती हो रही है। गंगा सागर में थोड़ी पूजा होती है, वो भी गंगा जी के सहारे होती है। गंगा जी न मिली होती तो गंगा सागर उनको नहीं पूछता उनका। तो गंगा जी मिल गई तो सागर पूज्य हो गया। सागर की पूजा कौन करता है जी? सागर पूज्य नहीं है, नदियां ही पूज्य। मंदाकिनी पूज्य है, जमुना पूज्य है, सरजू पूज्य है, गंगा पूज्य है। क्यों? क्योंकि समुद्र केवल भरे बैठा है, वो किसी के काम नहीं आता है। न उसका एक घूंट पानी पी सकते हो, न उसमें नहा सकते हो, न उससे खेती कर सकते हो, न उसमें कपड़ा धो सकते हो, किसी ना उसमें खाना बन सकता है, खाना भी नहीं बन सकता। उसमें दाल चढ़ा दो समुद्र पानी पकवे नहीं करेगी, तो कि चाहे कुकर कुकुर हो जाए,
लेकिन समुद्र के पानी में दाल पकेगी ही नहीं, चावल पकेगा ही नहीं, उसमें कुछ क्षमता नहीं है पकाने की। ना ये घूंट पीने के लायक है, न नहाने के लायक। अगर नहा लो तो फिर नहाना पड़ता दोबारा। एक बार समुद्र में नहा लो तो फिर न नहाओ तो चट चट पूरी देह होती है, चिटर चिटर हुआ करता है। भरे तो बहुत है लेकिन किसी काम नहीं आता है। अच्छा, भरे खूब रहे लेकिन किसी के काम ना आए, वो चाहे कितना भरे बैठा रहे, उसकी समाज पूजा नहीं करता है। पूजा तो उन्हीं की होती है जो भले थोड़ा ही सही, लेकिन जो बह बह के समाज को स्नान करवा रही है। समाज नहा रहा है, कपड़े धो रहा है, पानी पी रहा है। हम तो आज 4 दिन से मंदाकिनी का ही पानी पी रहे हैं, बिस्लेरी पिसलेरी नहीं पी रहे हैं। आए बोतल रखे, हमने कहा हम नहीं पीने वाले। हाँ, अब यहाँ बैठ के बिस्लेरी पिए, तो लानत है यार। हाँ, मंदाकिनी की तरफ बिस्लेरी पिए तो फिर क्या कहा जाए। यहाँ तो मंदाकिनी का ही पीना चाहिए, साफ सी बात है। और रह गई बात वो जो कहते हैं कि कपड़ा धो रहे हैं, अभी आप TDS नापो, इसका जो पानी की चेकिंग होती है नापो, आप RO से बढ़िया पानी पाओगे यहाँ का। अभी आप कोई मशीन लाओ, RO से अच्छा पानी होगा। उतना बढ़िया पानी RO नहीं कर सकते जितना बढ़िया पानी इसका होगा। तो मैं तो पहले दिन संकल्प किया था कि संतोष से कहा ना, मैं पानी हमको पिलाना इसी भी का, बस साफ बात है जी। अमृत धारा यहाँ की है। क्यों पूज्य है? खाली मैं पी रहा हूं ऐसी बात नहीं है, लाखों लोग पी रहे हैं, पशु पी रहे हैं, पक्षी पी रहे हैं, लोग कपड़ा धो रहे हैं, खेत सींच रहे हैं, घूम घूम के समाज को दे रही है, तब इसकी आरती हो रही है, तब इसकी पूजा हो रही है। जो देता नहीं है वो पूज्य नहीं होता। तो सर्वसुदान। और एक बात कह दूं फिर इसी में क्रम में, ध्यान देकर सुनना भाई बहनों सब लोग। एक संत बोल रहे थे, जो दान न करे, जो दान करे वास्तव में वही धन का मालिक है, लेकिन दान न करे, खाली जमा करता रहे, बचाता रहे, वो धन का मालिक नहीं है, वो धन का चौकीदार है। चौकीदार, खाली बचाने वाला, खाली बचाने वाला। खाली बचाता कौन है? जागते रहो, जागते रहो, देखते रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, बचाता कौन है? पियून, सिक्योरिटी गार्ड, वो सब लोग धन के चौकीदार हैं, केवल जो केवल धन को बचा रहे हैं। बचाता चौकीदार ही है यार, जो दे वो मालिक होता है, जिसको चाहे उसको दे दे वो मालिक है। और जो खाली FD और खाली बीमा, खाली FD करके बचाता रहे, वो मालिक नहीं है, वो सेठ भी नहीं है, वो धन का पियून है खाली, बस वो धन का चौकीदार मात्र है। बचा बचा के मर जाएगा। और एक बात जोड़ू इसी में, थोड़ी कड़वी कड़वी बातें समझिए। अधिक बचाना मीन्स अधिक छोड़ना। ध्यान देकर सुनिए, अधिक बचाना माने अधिक छोड़ना। अभी संसार में जितना अधिक छूटेगा मरते समय, उतना आपकी मौत बिगड़ जाएगी। इसलिए कम से कम छूटे। प्रदीप भैया खाते में कितना था? वो साहब अब हाई स्कूल के टीचर थे, अच्छी तनख्वाह भी होगी, लेकिन भैया बता रहा था महाराज जी जब खाता होता चेक हुआ तो सब वो सब यूं यूं, इतना दिलदार थे वो, यूं। तब जब गए ना, बता रहे थे उनकी अर्थी में 2500-2600 लोग थे, 5000 के आसपास संख्या थी अर्थ यात्रा में उनकी। क्यों दे गए? तब लोग पीछे, कौन दौड़ता है, किसको मौका है यार, किसको मौका। कई कई अर्थियां देखो तो दया आती है कि बेचारा का किस मौत मरा हो गए हैं। कई कई अर्थियां देख लो आप, घाट की ओर जाती हैं तो 5 लोग पीछे नहीं होते, 5 लोग भी, और होते भी हैं तो गरियाते बहुत पीछे पीछे हैं कि इसको मरना था मंडे को, संडे को मरता, छुट्टी मरता। मंडे का है मर गया बुढ़ा है। भाई बहन, अधिक संग्रह माने अधिक छोड़ना पड़ेगा, और जितना अधिक छोड़ना पड़ेगा मरते समय, उतना अधिक पीड़ा होगी। इसलिए मरते समय कम से कम छूटे, कम से कम छोड़ना पड़े तो मौत आसान हो जाएगी। हाय 1 प्लाट हुआ, 2 प्लाट हुआ, इस ICICI में 56 लाख, PNB में 13 लाख, हाय इलाहाबाद बैंक में 24 लाख, हाय। अब फिर जल्दी बढ़िया मौत तो नहीं होगी, बढ़िया मौत नहीं होगी।
कई दिन बाद मौत हो पाएगी, सब यहाँ प्राण के रहेंगे ICU में। हाँ? इतना पड़ा हुआ है। ये मैं संग्रह की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जोड़ना चाहिए, लेकिन यार सब करते हुए जोड़ो। सब करते हुए, आखिर सब जाना ही तो यहाँ से खाली आता है।